वेलकम टू दिस लेसन। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन क्यों होती है, ये पूछा है एक तो। और हमको एग्जांपल के साथ बताना है और बताना है कि एक्सट्रीम डिस्टॉर्शन के केस में क्या होगा। हमको डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग स्कीम भी बतानी है। तो देखो क्यों होता है। पहली बात तो ये, व्हाट इज दिस टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन। तो डिस्टॉर्शन क्या होता है, जैसे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स आप देखते हो, तो ये जैसे ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ सब बॉन्ड लेंथ इक्वल है। लेकिन अगर क्या होगा कि ये वाली बॉन्ड लेंथ जो है, मान के चलो ये लंबी हो गई और ये वाली कंप्रेस हो गई, तो ये क्या होगा, एक डिस्टॉर्शन हो गया। सिमिलरली एक केस क्या होगा कि ये अगर मान के चलो ये लंबी हो गई और ये वाली शॉर्ट हो गई, तो ये भी ठीक है, ये भी डिस्टॉर्शन होगा। तो इसको ही हम टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन बोलते हैं। अब बताना है कि भाई क्यों होगा, तो क्यों होगा, तो इसके लिए हमको क्या बताना पड़ेगा, हमको जॉन टेलर इफेक्ट बताना पड़ेगा। अब जॉन टेलर इफेक्ट क्या बोलता है फ्रेंड, जॉन टेलर इफेक्ट ये बोलता है कि अगर कोई भी नॉन लीनियर सिस्टम हो जिसके अंदर क्या हो, एसिमेट्रिक डीजेनरेट कॉन्फिगरेशन अगर हो गई, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा और फिर उसके अंदर डिस्टॉर्शन होगी। और डिस्टॉर्शन किस लिए होगी, इसलिए होगी क्योंकि सिमेट्री कम हो, डीजेनरेसी खत्म हो जाए और वो खुद स्टेबल हो जाए, ठीक है, इसलिए होगी। अब ध्यान रखना, मैं आपको समझा देता हूँ, ये एक एक चीज़ समझा देता हूँ। पहली बात, नॉन लीनियर सिस्टम मतलब जैसे ऑक्टाहेड्रल सिस्टम। अब एसिमेट्रिक डीजेनरेट कॉन्फिगरेशन का मतलब क्या है कि जैसे कि यहाँ पे ये D9 कॉन्फ़िगरेशन है, तो आप इसको कैसे लिखोगे, अगर हम इसको स्प्लिट करेंगे ऐसे, ये जैसे CF क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में करते हैं ना, क्योंकि लिगेंड आपको पढ़ा होगा आपने इतना बेसिक कि लिगेंड डायरेक्टली अप्रोच करते हैं कहाँ पे, DZ² और DX² माइनस Y², तो इनकी जो एनर्जी होती है वो ज़्यादा हो जाती है, ओके। और यहाँ पे जो है आपके इनकी एनर्जी, क्योंकि बेरी सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेंटेन रहता है, तो इनकी एनर्जी कम हो जाती है। अब अगर आप इसको भरोगे तो ये क्या होगा, इसको हम T2G बोलते हैं, ट्रिपली डिजनरेट। तो ये 6 हो जाएगा और ये EG जो होगा वो 3 हो जाएगा। तो 1 2 ये, फिर ये हो गया। अब ये EG 3 है फ्रेंड, तो ये क्या है, देखो ये दोनों एक ही इनकी बराबर एनर्जी है, मतलब ये डीजनरेट है, लेकिन ये एसिमेट्रिकली फिल्ड है। एसिमेट्रिकली फिल्ड होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 2 होते हैं तो ये सिमेट्रिकली होता है। अब एसिमेट्रिकली हो गए, तो जैसे यहाँ पे ये EG अगर 0 है तो ये सिमेट्रिकल है, EG 2 है और दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, वीक फील्ड है, तो ये सिमेट्रिकल है, EG 4 है तो ये सिमेट्रिकल है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में डिस्टॉर्शन नहीं होगा। सिमिलरली अगर आप ये देखो कि T2G, तो ये तो सिमेट्रिकल है, ठीक है। अगर T2G 1 होगा तो ये सिमेट्रिकल, T2G 2 होगा तो ये सिमेट्रिकल, अगर T2G 3 होगा, ठीक है, तो ये क्या होगा, दिस विड बी सिमेट्रिकल, तो इसमें डिस्टॉर्शन नहीं होगा। तो ये ऐसे केसेस अगर होंगे तो जॉन टेलर ने बताया कि वो सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है। फिर स्टेबल होने के लिए, एनर्जी उसको कम करने के लिए उसको डिस्टॉर्शन फेस करना पड़ता है, और डिस्टॉर्शन फेस करता है तो ही जाके स्टेबलाइज होता है। ये बड़ी अजीब कंडीशन है, क्योंकि आपने हमेशा पढ़ा है कि सिमेट्री का मतलब क्या होता है, सिमेट्री का मतलब ही स्टेबिलिटी होता है, हम सब यही पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन ही आ गई, तो एक्सेप्शन आई है, इसका मतलब कुछ ड्राइविंग फोर्स होगा। ड्राइविंग फोर्स क्या है कि एनर्जी कम होती है फ्रेंड्स, तो एनर्जी कम होती है, वही हमको देखना है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं हम उस एग्जाम्पल लेंगे किसका, हम एग्जाम्पल लेंगे कॉपर का, D9 सिस्टम का। तो यहाँ पे जैसे कॉपर है, ये 2+, दिस इज ए D9, तो यहाँ पे D9 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसको जैसे ये ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिट कर दो, तो यहाँ पे ऊपर 2 आ जाएंगे, नीचे 3 आ जाएंगे, ठीक है। और ये जो ओवरऑल है यहाँ पे, इसको यहाँ बना देता हूँ मैं, ये डेल्टा O, और ये जो देखोगे आप, ये क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा मेंटेन रहता है, तो ये जो होगा, इन दोनों की जो एनर्जी होगी वो बढ़ जाएगी। कितने से बढ़ेगी फ्रेंड्स, इन दोनों की एनर्जी बढ़ेगी +0, इनकी एनर्जी बढ़ेगी +0.6 डेल्टा O से, और इनकी कम हो जाएगी -0.4 डेल्टा O से। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी भर दो आप, ठीक है। तो 6 और 3 9 हो गए। अब क्या होगा देखो, अब ये तो अभी तो डीजनरेट है, हाँ, इसको मैंने नाम भी दे देता हूँ, DXY Z ZX, ठीक है, XZ या ZX। अब ये जो है X² माइनस Y², अब ये जो है ना डीजनरेट सिस्टम है। तो आप ये कंफ्यूज मत होना कि सर मैंने यहाँ 2, आपने यहाँ 2 भर दिए हैं, एक भरा, ये डीजनरेट है, हाँ। तो इसको अब देखो, अब यहाँ पे क्या होगा कि एसिमेट्रिकली फील्ड है। अब मैंने आपको बताया था डिस्टॉर्शन 2 तरीके से हो सकती है, एक हो सकती है Z in और एक हो सकती है Z out। Z out वाले में क्या होगा कि Z के जो 2 बॉन्ड है वो लंबे हो जाएंगे, और Z in वाले में Z के जो 2 बॉन्ड है वो छोटे हो जाएंगे। आमतौर पर फ्रेंड क्या होता है कि Z out वाले डिस्टॉर्शन ही देखी जाती है, लेकिन जॉन टेलर इसके बारे में कुछ नहीं बताता कि Z in होगी कि Z out होगी, ये नहीं बताता, ठीक है, ये वो नहीं बता पाता। तो हम जो फ्रेंड्स जो कंसीडर करेंगे वो Z आउट वाला करेंगे, मतलब जो 2 Z के जो बॉन्ड है वो 2 लंबे हो जाएंगे, वो कंसीडर करेंगे। तो आप खुद ही सोचो कि 2 बॉन्ड लंबे करना आसान है कि 4 बॉन्ड, तो 2 बॉन्ड लंबे करना आसान है, 2 लिगेंड से इंटरेक्शन कम हो जाएगी, ठीक है। अब क्या होगा कि वो जो ये अभी तक तो डीजनरेसी फिल थी, अब क्या होगा कि 2 जो इलेक्ट्रॉन है, जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो Z की तरफ आ गया। अब क्या होगा कि क्योंकि यहाँ पे लिगेंड इधर इस डायरेक्शन से आएगा तो वो उसको ज़्यादा रिपल्शन फेस करना पड़ेगा, तो इसलिए क्या होगा कि जो Z डायरेक्शन से जो इंटरेक्शन है वो कम मेटल लिगेंड से
जेड डायरेक्शन में इंटरेक्शन को क्या करेगा, कम कर देगा। कम कर देगा तो क्या होगा कि ये जो इसकी जो एनर्जी है फ्रेंड्स वो भी कम हो जाएगी, कम, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेंटेन रखना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है, अब ये एनर्जी जो बढ़ेगी इसको हम बोल देते हैं डेल्टा टू। ठीक है, इसी प्रकार से क्या होगा कि यहाँ पे भी चेंज आ जाएगा, तो यहाँ पे भी जो जेड वालों की एनर्जी होगी वो कम हो जाएगी और एक्स वाई की एनर्जी बढ़ जाएगी, इसको हम बोल देते हैं डेल्टा वन। ओके, अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे दो, अब क्या होगा फ्रेंड्स कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन है वो आपके यहाँ जाएंगे और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पे ये नेगेटिव, ये क्या है, एक एक ही है ना, तो ये नेगेटिव डेल्टा टू। अब ये पूरा क्या है, डेल्टा टू है, तो ये हो जाएगा माइनस डेल्टा टू और ये प्लस डेल्टा टू हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉरी हाफ ऑफ कर दो, ये पूरा हो गया। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा नेगेटिव ऑफ डेल वन 1/3 और ये हो जाएगा पॉजिटिव ऑफ डेल वन 2/3। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी आपके डाल दो। ओके, तो ये हो गया, ये हमने एक स्प्लिटिंग डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग डायग्राम बना दिया। अब देखो फ्रेंड, हमको क्या है, हमको सी एफ सी निकालनी है, किसकी, डिस्टॉर्शन की। तो उसका फॉर्मूला फ्रेंड्स क्या होता है, E2 माइनस E1। या आप एक सिंपल तरीका ले सकते हैं कि खाली आप ये वाला जो हिस्सा है ना, इसकी आप स्टेबिलिटी काउंट कर लो कि कितनी है, तो आप सीधे निकाल सकते हो। तो सी एफ ए सी अगर हमको डिस्टॉर्शन निकालनी है तो हम यहाँ निकाल देते हैं। यहाँ कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स हम, तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो है आपका, देखो यहाँ पे आप क्या करोगे, 4 को मल्टीप्लाई, 4 इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी माइनस डेल 1/3 कम हो रही है, तो ये नेगेटिव ऑफ ये आ जाएगा कितना आपका, नेगेटिव ऑफ 4 डेल 1/3 आ गया। इसी तरह से ये पॉजिटिव ऑफ 4 डेल/3 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है और 2/3 है, तो ये 4 हो जाएगा, तो ये तो आपस में कैंसिल हो गई। ठीक है, आप अगर इधर आओगे तो ये नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव ऑफ, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, और यहाँ पे प्लस, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है तो इसको हो जाएगा, तो ये 2 है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक डेल, यहाँ पे इसको ये डेल 2 नेगेटिव और ये प्लस का, तो ये क्या बचेगा फ्रेंड्स आपके पास, नेगेटिव ऑफ डेल 2/2 बच जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ये स्टेबलाइजेशन एनर्जी है, किसकी, इसकी ये स्टेबलाइजेशन एनर्जी होगी। तो इसका मतलब आप देख रहे हो कि सिस्टम ओवरऑल स्टेबलाइज हुआ है कितनी एनर्जी से, इतनी एनर्जी से। ठीक है, यहाँ पे ये बात ध्यान रखना। और यहाँ देखो, ये आपको क्लियर हो गया, यहाँ पे हो गया। ओके, अब हम एक केस देखेंगे जिसमें क्या होगा, यहाँ पे एनर्जी से बता देना किस तरह से हुआ। अब एक केस हम देखेंगे, उसमें क्या होगा कि एक्सट्रीम डिस्टॉर्शन के केस में क्या होगा। तो एक्सट्रीम डिस्टॉर्शन के केस में क्या होगा फ्रेंड कि जो जेड के जो बॉन्ड वीक हुए थे ना, ये पूरी तरह से निकल ही जाएंगे। ठीक है, पूरी तरह से निकल जाएंगे। अब वो निकलेंगे कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो, तो ये हमने ये बना रखा है यहाँ पे, तो ये कब पॉसिबल होगा, जब D8 कॉन्फ़िगरेशन होगी और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे, तब होगा पॉसिबल। तो आप ये लिख देना। ठीक है, उसके बाद देखो हमने यहाँ पे इस तरह से किया, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर हमने ये जैसे वहाँ किया था वैसे यहाँ भी कर दिया, सब कुछ हो गया। ओके, अब क्या होगा, जब हम इसकी स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकालते हैं, हम इसकी स्टेबलाइजेशन एनर्जी आप निकालोगे फ्रेंड्स, तो वो कैसे निकलेगी, देखो मैं बता देता हूँ आपको। सिंपल है, बहुत सिंपल है। तो ये माइनस डेल 1/3 है और यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो गया। ठीक है, इसी तरह से ये +2 और यहाँ पे 2 है, तो ये तो दोनों आपस में जैसे पहले कैंसिल किए थे, यहाँ पे भी कैंसिल कर देना। तो इसको तो हटाओ, बात आ गई इस पे। तो यहाँ नेगेटिव डेल 2/2 है और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, तो बस सिंपल, ऊपर तो कुछ है ही नहीं, तो नीचे ही हमको करना है। तो ये 2 × 2, तो ये हाफ है, मतलब हाफ डेल 2 है, तो 2 है, तो ये डेल 2 बच जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि सिस्टम इतनी एनर्जी से स्टेबलाइज्ड हो गया। ठीक है, इतनी एनर्जी से स्टेबलाइज्ड हो गया है आपका सिस्टम। ये तो खाली अभी हुआ, लेकिन जब ये D8 में स्प्लिटिंग, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती क्यों है, होती इसलिए स्टेबिलिटी के लिए। तो ये वाली अगर आप निकालोगे तो ये कितनी आएगी फ्रेंड, अगर आप ये वाली देखोगे तो यहाँ पे आप देखते हो कि ये हमने पहले कितनी निकाली, ये डेल 2, ये तो अलग, ये तो जो यहाँ स्टेबलाइजेशन हुई वो हो गई। अब यहाँ पे कितनी होगी देखो, तो ये जो नीचे आई ना एनर्जी, ये कितनी आई है, ये कितनी आई है फ्रेंड, नेगेटिव और 0.4 डेल्टा हो, ये पॉजिटिव ऑफ 0.6 डेल्टा हो। तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2.4 डेल्टा हो नेगेटिव का, और यहाँ पे 2 है तो ये 1.2, तो ये बचेगा क्या, 1.2 डेल्टा हो। मतलब ये तो इतनी तो स्टेबिलिटी पहले ही थी और इतनी और हो गई, तो अब पूरी जो स्टेबिलिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। ठीक है, इतनी हो गई। और आप अगर स्क्वायर प्लेनर की जो CFSE स्टेबलाइजेशन एनर्जी देखोगे वो किसके बराबर होती है, 1.3 डेल्टा हो, तो मतलब ये काफ़ी क्लोज है। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है फ्रेंड कि इसलिए जो एक्सट्रीम D8 के केस में ही क्या होता है कि जो लिगेंड है वो पूरी तरह से रिमूव हो जाता है। तो देखो पूरी तरह से अगर रिमूव होगा तो मैं आपको बताता हूँ, इसको थोड़ा सा हम क्लियर कर लेते हैं। देखो यहाँ तक आपको सब पता है,
उसके बाद यहाँ पे भी पता है कि जेड डायरेक्शन में इंट्रैक्शन कम हो जाएगी, तो ये भी पता है, ये भी पता है, यहाँ पे भी आपको पता है। अब क्या होगा कि पूरी तरह से जब रिमूव होगा तो इसकी एनर्जी और कम हो जाएगी, ठीक है, और इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। इसी तरह से इनके केस में भी ये होगा कि इनकी एनर्जी और कम हो जाएगी और इसकी बढ़ जाएगी, ठीक है, क्योंकि हमको सेंटर ऑफ सिमेट्री मेंटेन रखना है। तो ये क्या होगा, ये वाला जो स्प्लिटिंग डायग्राम बन जाएगा, ये आपको बना के आना है। ओके, तो ये जो रिगेंड था देखो आपके दोनों ही रिमूव हो गए और एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बन गया। तो एनर्जी वाइज भी देखोगे तो स्क्वायर प्लेनर की जो इतनी मतलब स्टेबलाइजेशन एनर्जी हो जाती है जितनी स्क्वायर प्लेनर कॉन्फिगरेशन में अचीव होती है, ठीक है। तो इसलिए ये वाला जो एक्सट्रीम केस में स्क्वायर प्लेनर कॉन्फिगरेशन को अचीव कर लिया जाता है। ओके फ्रेंड, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। आप ध्यान रखना स्क्वायर प्लेनर में ये आपको ध्यान रखना है। ऑब्जेक्टिव में और भी क्वेश्चन आते हैं, मैं बता दूंगा, तो वो आपको ध्यान रखना है कौन कौन सी कॉन्फिगरेशन में स्प्लिटिंग होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।